आपके जीवन पर इस समय 3 बड़े ग्रहों का गहरा प्रभाव है जो इस पूरी अवधि की नींव तैयार कर रहे हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप शनि की साढ़ेसाती के अंतिम चरण में चल रहे हैं। शनिदेव आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं जो धन, परिवार और वाणी का घर है। साढ़ेसाती का अंतिम चरण सिखाता है कि धन का मूल्य क्या है, परिवार का महत्व क्या है और शब्दों का प्रयोग कैसे करना चाहिए। इसी वजह से पिछले कुछ समय से आपको आर्थिक दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ और अपनी ही कही बातों से पछतावा महसूस हुआ होगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह परीक्षा अब समाप्त होने वाली है। दूसरा बड़ा प्रभाव राहु और केतु का है। राहु आपके पहले घर यानी स्वयं के घर में विराजमान है और केतु आपके 7वें घर यानी साझेदारी और विवाह के घर में है। लग्न का राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है। ये एक ऐसा मायाजाल बनाता है जिससे आप सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। आपको आलस्य महसूस हो सकता है, काम को टालने की आदत बन सकती है और मन में बेवजह के संदेह पैदा हो सकते हैं। वहीं 7वें घर में केतु वैवाहिक जीवन या व्यावसायिक साझेदारियों में एक अलगाव या वैचारिक मतभेद पैदा करता है। यह आपको महसूस करा सकता है कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है। और तीसरा बड़ा प्रभाव है देवगुरु बृहस्पति का, जो ज्ञान और भाग्य के कारक हैं। बृहस्पति आपके 5वें घर में गोचर कर रहे हैं जो बुद्धि, संतान और प्रेम का घर है। यह एक बहुत ही सकारात्मक स्थिति है जो इन तमाम चुनौतियों के बीच भी आपकी बुद्धि को सही दिशा देती रहेगी और आपको बड़े नुकसान से बचाएगी। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक तरफ शनि और राहु केतु आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो दूसरी तरफ बृहस्पति आपको सहारा दे रहे हैं। अब इन 4 महीनों में होने वाले छोटे छोटे गोचर ये तय करेंगे कि इस कहानी में कब रोमांच आएगा, कब राहत मिलेगी और अंत में विजय किसकी होगी। अब हम जीवन के हर क्षेत्र का गहराई से विश्लेषण करेंगे महीने दर महीने। करियर के लिहाज से ये अवधि एक रोलर कोस्टर की तरह रहने वाली है, जिसमें एक बहुत चुनौतीपूर्ण दौर भी है और एक असाधारण सफलता का शिखर भी। सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में शनि के प्रभाव से काम का दबाव बना रहेगा। राहु के कारण मन में भ्रम और फोकस की कमी महसूस हो सकती है, जिससे काम में गलतियां होने की आशंका है। आपको अपने सीनियर्स के साथ बहुत संभल कर बात करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अक्टूबर में आपके 10वें भाव के स्वामी मंगल 8वें भाव में होंगे, जो कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव या विवाद का संकेत देता है। करियर में जो बड़ा मोड़ आएगा वो 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर के बीच आएगा। 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल आपके 10वें घर में प्रवेश करेंगे, एक शक्तिशाली रूचत महापुरुष योग का निर्माण होगा। ये योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जो सेना, पुलिस, सर्जरी या किसी भी तरह की यूनिफॉर्म वाली नौकरी में है। इस अवधि में आपको पदोन्नति, अधिकार और सम्मान मिलने की प्रबल संभावना है। आपका पराक्रम और ऊर्जा चरम पर होगी। दोस्तों, नवंबर के महीने को बहुत ध्यान से समझिए। यह सबसे ज्यादा सावधानी का महीना है। 10 नवंबर से 28 नवंबर के बीच एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन रही है। इस दौरान 3 बड़े ग्रह शनि, बृहस्पति और बुध एक साथ वक्री यानी उल्टी चाल चल रहे होंगे। ये तीनों ग्रह आपके अर्थ त्रिकोण यानी धन और करियर के भावों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इसका प्रभाव यह होगा कि इस दौरान नौकरी छूटने का खतरा बन सकता है, मैनेजमेंट में अचानक कोई बड़ा बदलाव आ सकता है या आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका ट्रांसफर या डिपार्टमेंट बदला जा सकता है। काम में मन नहीं लगेगा, मानसिक भ्रम बढ़ेगा और गलत निर्णय लेने की आशंका बहुत ज्यादा होगी। इस समय कोई भी नया काम शुरू करने, नौकरी बदलने या बड़ा निवेश करने से सख्ती से बचें। शांत रहें और इस समय को बस निकलने दें। नवंबर की चुनौतियों के बाद दिसंबर का महीना आपके लिए सफलताओं का महासंगम लेकर आएगा। 7 दिसंबर के बाद मंगल आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जिससे आपको विदेशी संपर्कों से जबरदस्त लाभ मिलने के योग बनेंगे। महीने के अंत तक तो आपके लाभ स्थान में ग्रहों का एक विशाल जमावड़ा लग जाएगा। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 बड़े ग्रह एक साथ आपके लाभ भाव में होंगे। इतना ही नहीं, बृहस्पति, शनि और केतु भी इस घर को देख रहे होंगे, यानी 9 में से 7 ग्रहों का सीधा संबंध आपके लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति के घर से बन जाएगा। ये एक असाधारण और दुर्लभ स्थिति है। इसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपको कई स्रोतों से धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, प्रमोशन, सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी
और व्यापार में अभूतपूर्व विस्तार के योग बनेंगे। यह साल का वो समय होगा जब आपकी हर मेहनत का फल आपको ब्याज समेत वापस मिलेगा। अब बात करते हैं वित्त, धन और वाणी की। इन मामलों पर शनिदेव का सीधा प्रभाव है क्योंकि वो आपके दूसरे घर में बैठे हैं। सितंबर से 27 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं, आपको अपनी वाणी पर अत्यधिक नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जल्दीबाजी में या गुस्से में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे आपके बने बनाए काम बिगड़ जाए या रिश्तों में दरार आ जाए। आर्थिक मामलों में भी यह समय थोड़ा धीमा रहेगा। खर्चे बने रहेंगे और पैसा आता हुआ महसूस नहीं होगा। कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय इस दौरान टालना ही समझदारी होगी। 28 नवंबर के बाद जैसे ही शनिदेव सीधी चाल चलना शुरू करेंगे, आपको एक बड़ी राहत महसूस होगी। आपकी बातों में एक स्पष्टता और नियंत्रण आएगा। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और आय के नए स्रोत खुलेंगे। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके सिर से कोई बड़ा बोझ उतर गया है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना होगी। 19 अक्टूबर से 3 दिसंबर के बीच बृहस्पति वक्री होकर आपके छठे भाव में चले जाएंगे। छठा भाव खर्चों का होता है, लेकिन चूंकि बृहस्पति यहां उच्च के होकर जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपके खर्चे तो होंगे लेकिन शुभ कार्यों पर होंगे, जैसे कि बच्चों की शिक्षा पर, किसी प्रतियोगिता की तैयारी पर, विदेश यात्रा पर या किसी बीमारी के सही इलाज पर। रिश्तों के मामले में यह अवधि आपको बहुत कुछ सिखाएगी, जिसका मुख्य कारण है 7वें घर में बैठे केतु। सितंबर के महीने में 16 सितंबर तक सूर्य और केतु की युति के कारण वैवाहिक जीवन में तनाव और विवाद की स्थिति बन सकती है। आपको अपने जीवन साथी के साथ धैर्य से काम लेने की सलाह दी जाती है। हालांकि 15 सितंबर से 9 अक्टूबर के बीच शुक्र की अनुकूल स्थिति कुछ राहत लेकर आएगी। अक्टूबर का महीना सावधानी का समय है। 9 अक्टूबर को शुक्र आपके 8वें भाव में नीच के हो जाएंगे, जो वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में अचानक कोई समस्या खड़ी कर सकता है। कोई छिपा हुआ सच सामने आ सकता है या धोखे की स्थिति बन सकती है। इस दौरान अपने पार्टनर पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। नवंबर में आपके रिश्तों के लिए एक बेहतरीन समय शुरू हो जाएगा। 2 नवंबर को जैसे ही शुक्र आपके 9वें भाव यानी भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, एक शक्तिशाली केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा। अगर रिश्तों में कोई खटास थी तो वो दूर होगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके 4थे भाव पर पड़ रही है, इसलिए 27 नवंबर तक, जब तक शनि वक्री हैं,